हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है, और हम पढ़ेंगे नेवी एंड एयरफोर्स। नेवी एंड एयरफोर्स के लिए फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम 12th के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ठोक देना। ठीक है, हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चार्ज। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले तो डेफिनेशन देखनी है चार्ज की। चार्ज की डेफिनेशन क्या आती है? विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। जैसे एक कोई प्लस आवेश है, इसके चारों ओर, है ना, ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, अच्छा, फिर कांच की छड़ को सिल्क मतलब रेशम। क्या होता है ये? रेशम। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझे आप? फिर आगे क्या बात है? आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है? ये हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या है कि कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर, ठीक है, कांच की छड़ को रगड़ दिया सिल्क के कपड़े से, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया, कांच की छड़ को किससे रगड़ दिया? सिल्क के कपड़े से। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? फिर इस पर कौन सा चार्ज आएगा? देखा ऊपर लिखा हुआ है कि कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित, मस्त मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, फिर क्या किया अपन ने? कांच की छड़ को ही एबोनाइट, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। अच्छा, और इस छड़ को हमने स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर लटका दिया। अब इस पर भी प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। फिर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इसके पास ये छड़ लेके आते हैं तो यह दूर हट जाती है। क्या जाती है? दूर हट जाती है। ये छड़ लेके आए, ये सेकंड वाली, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट वाले के पास ये सेकंड वाली जब अपन छड़ लेके आएंगे तो ये दूर हट जाएंगे कि इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होता, फिर जब इस कांच की छड़ के पास ये रेशम का कपड़ा लेके आते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। अच्छा, इसी प्रयोग से हम कह सकते हैं कि जब आवेश समानता विपरीत होते हैं ना, विपरीत होते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। और समान होते हैं, समान आवेश होते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों कंडीशन में कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आया? कौन सा आवेश था ये? कांच की छड़ पर कौन सा आवेश था? पॉजिटिव, समान आवेश था, तो इनमें क्या हुआ? प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश था इसमें, कांच की छड़ में और रेशम के कपड़े पर विपरीत आवेश था, इसलिए कि इनमें क्या हुआ? आकर्षण। ठीक, आगे देखिए, फिर क्या पढ़ेंगे? अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि कोई भी निरावेशित पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी निरावेशित, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मास कितना है? m। ठीक है, नेवी और एयरफोर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद करना इसको। ठीक है, लर्न करना। इस पर कोई भी आवेश नहीं है। आवेश क्या है? क्यू इक्वल टू कितना है? 0। आवेश, कोई भी आवेश इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया कि इसको इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मास हो गया एम डैश और चार्ज आएगा इस पर पॉजिटिव। किसी भी वस्तु से, किसी भी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, फिर क्या किया अपने? इसी को जो ये ना, इसी को
इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और मास कितना हो गया m डबल डैश। ठीक है, फिर देखो, अच्छा इस पर चार्ज कितना हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अच्छा इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो m डैश छोटा होगा m से, m डैश m से कम होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन से निकाल लिए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकाले उनका द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जितना होता है उतना कम हो गया। ठीक है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं तो m डबल डैश ज़्यादा होगा m से। मतलब किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी निरावेशित वस्तु को यदि धनावेश दिया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और ऋणावेश दिया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं कि कोई भी आवेशित कण किसी उदासीन बिंदु को विपरीत आवेशित कण को आकर्षित करता है। अच्छा, प्लस चार्ज होता है, वो प्लस चार्ज को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन ये कोई प्लस चार्ज है, इसके पास हम कोई उदासीन वस्तु लेकर आते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, Q इक्वल टू इसके लिए कितना है 0, ये वस्तु इसके पास लेकर आते हैं तो इस वस्तु के ऊपर, जैसे कोई छड़ है, इस पर क्या चार्ज है, क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके पास ये छड़ लेके आए जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जिसके पास लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक ही इस साइड तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, तो मतलब इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा ना, आकर्षण होगा। लेकिन जब दोनों वस्तुएं आवेशित हैं और दोनों के बीच क्या, दोनों पर समान आवेश है, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, तो उसके लिए सही परीक्षण कौन सा है, प्रतिकर्षण है या नहीं है, प्रतिकर्षण ही है ना। अगर प्रतिकर्षण है तो दोनों वस्तु आवेशित होंगी तभी प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक वस्तु आवेशित है और दूसरी वस्तु निरावेशित है तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। याद रखना कि यदि कोई वस्तु आवेशित वस्तु के पास निरावेशित वस्तु लेकर जाते हैं तो उस पर, दूसरी वस्तु पर ऑटोमेटिक कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है, उस वस्तु की साइड वाली, तो उसकी जो वस्तु का चार्ज है ना उससे विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जो दूसरी साइड है ना उस तरफ वही चार्ज उत्पन्न होगा जो वस्तु का है, दूसरी वस्तु का है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। क्या पढ़ेंगे, मात्रक, आवेश के मात्रक। देखो, आवेश का मात्रक पढ़ने में, आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या होता है आवेश का मात्रक। आपने पढ़ा होगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक है ना सर, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम है ना, ये ऐसे इसका सी से डिनोट करते हैं, और एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं, अच्छा इसका एक मात्रक और होता है, उसे भी एसआई मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर इंटू सेकेंड कैसे होते हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा कि आवेश की परिभाषा क्या होती थी, क्यों, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। धारा की, जो विद्युत धारा है वो क्या होता है, आवेश में प्रवाह की दर होती है। अच्छा, आई का क्या है, एम्पियर, क्यू का क्या है, कूलाम, समय का क्या है, सेकंड। ठीक है, तो कूलाम इज इक्वल टू क्या गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। ये मात्रक भी ऐसा ही मात्रक ही है जो कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा फिर हमें एक मात्रक होता है जो ये जो मात्रक थे ये एमकेएस पद्धति के, एमकेएस के और एसआई पद्धति के, एसआई पद्धति के दोनों के मात्रक थे। कूलाम सी से डिनोट करते हैं, और एक होता है एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर इंटू
सेकेंड। ठीक है, फिर क्या है, CGS मात्रक देखना है। CGS मात्रक, CGS मात्रक। अच्छा, CGS मात्रक क्या होता है? CGS मात्रक होता है एब गुलाम, एब गुलाम, एब गुलाम। आवेश का CGS मात्रक एब गुलाम होता है। क्या होता है भाई जी? एब गुलाम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक गुलाम बराबर, मतलब एक गुलाम बराबर, एक गुलाम बराबर 1/10 एब गुलाम होता है। एक गुलाम इज इक्वल टू 1/10 एब गुलाम होता है। ठीक है, अब आवेश का क्या देखेंगे? विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र नोट डाउन करते चलना, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? अच्छा, गुलाम इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर का क्या होता है? A1। सेकेंड का क्या होता है? T1। तो A1 T1 यही क्या है? आवेश का विमीय सूत्र है। ठीक, कोई नहीं। आवेश का एक अन्य मात्रक और होता है स्थिर वैद्युत गुलाम। क्या होता है? स्थिर वैद्युत गुलाम। क्या होता है? स्थिर वैद्युत गुलाम, स्थिर वैद्युत गुलाम। क्या होता है? स्थिर वैद्युत गुलाम। इसको क्या कहते हैं? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक गुलाम इज इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁹ EMU इज इक्वल टू 1/10 एब गुलाम। क्या होता है? एक गुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत गुलाम, 1/10 एब गुलाम। ठीक है, इस डाटा को आपको याद रखना है कि एक गुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ EMU होता है और 1/10 एब गुलाम होता है। तीनों चीज बराबर होती है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? आवेश के गुण। किसके? आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या पढ़ने हैं? आवेश के गुण। अच्छा, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं? आवेश के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, ये अपनों को पढ़ना है। पहला होता है आवेश स्थानांतरित होता है। आवेश क्या है? स्थानांतरणीय। पहला गुण है स्थानांतरणीय, स्थानांतरणीय होता है। आवेश क्या होता है? स्थानांतरणीय होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है और कोई भी आवेश ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, उतना का उतना आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। क्या होता है? आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। कैसे? कि आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। यद्यपि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। क्या बताया? कि यदि किसी वस्तु पर, जैसे ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर आवेश है ना, तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान अवश्य होगा। यदि किसी वस्तु पर चार्ज है तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, लेकिन उसका द्रव्यमान जरूर होगा। लेकिन द्रव्यमान है ना, वो ये हो सकता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं हो। लेकिन कैसे? उदासीन वस्तु का द्रव्यमान तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर क्या बात है? संरक्षित होता है। संरक्षित होता है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये मैंने लिखवा दिया आपको, स्थानांतरण होता है। ठीक है, लेकिन इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता, न नष्ट किया जा सकता। वेग पर निर्भरता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेग पर निर्भरता। वेग पर निर्भरता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। वेग पर निर्भरता क्या?
कि यदि कोई वस्तु एक क्यों है, ये है स्थिर है, विरामावस्था में है, ये क्यों है, क्या है, ये क्या है, गतिशील। तो सर एक आवेश स्थिर है, एक आवेश गतिशील है, दोनों बराबर होंगे। यह है आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश जो है ना वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। अच्छा, किसी आवेशित वस्तु का आवेश क्या है, क्यों, और वेग कितना होगा उसका, 0। तो आवेश वेग की 0 पावर के समानुपाती होता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, एक बात और बता देते हैं आपको कि आवेश जो है ना, एक आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। वो कैसे करता है, किस कंडीशन में होता है, तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, किस कंडीशन में होता है, तब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अच्छा, ये कोई क्यों आवेश है, क्या है, ये कोई क्यों आवेश है। ठीक है, ये इसका वेग कितना है, 0, मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0, स्थिर है, क्या है, स्थिर है, स्थिर है। अच्छा, स्थिर है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, ओनली, केवल ई विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। फिर क्या है कि कोई चार्ज है, यह क्या है, ठीक है, कोई केवल ये क्यों आवेश है, ये क्या है, गतिशील, नियत वेग से गतिशील है, किससे, नियत वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील है ना। तो यह है विद्युत क्षेत्र ई व वी दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा। कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा यदि यह गतिशील है तो। अच्छा, फिर तीसरी बात आती है कि यह क्यों जो है, यह v इज इक्वल टू नॉट नियतांक, v जो है नियत नहीं है, मतलब त्वरित गति कर रहा है। नियत नहीं है तो इसका क्या होगा, कोई ना कोई त्वरण होगा, और यह कौन सी गति करेगा, त्वरित गति, त्वरित गति करेगा। अच्छा, त्वरित गति करेगा, कोई नहीं, करने दो अच्छा, त्वरित गति करेगा तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा के उत्सर्जन की जगह आपको यह भी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। क्या उत्सर्जित करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगर करी गई मेहनत आपको पसंद आई हो और आपने कुछ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फिजिक्स पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना। नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको डेली की डेली यहाँ पर कंटेंट अच्छा और बेस्ट, तो नेवी एयरफोर्स के लिए बेस्ट है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।